नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मई 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसके के अंदर अप्रैल के करंट अफेयर्स कंपाइल्ड हैं। और अप्रैल की जो हमारी क्रोनोलॉजी है, जिसमें काफ़ी पार्ट्स उसके रिमेनिंग है, उसको हम लेटर ऑन जो है कंप्लीट करेंगे। तो आज देखिए कि आज के मई की जो क्रोनोलॉजी है उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट पेज है उसमें देखते हैं। यहाँ पर आपको एक खिलाड़ी दिख रहे हैं, इनका नाम है डी गुकेश और ये शतरंज से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है कि किसी प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा और वो पूछेंगे कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फिर कोई टूर्नामेंट अगर रिसेंट होता है तो उससे संबंधित भी पूछते हैं कि भाई इनमें से भारत के किस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये है कि ये डी गुकेश हैं और ये शतरंज से संबंधित हैं। दूसरा ये कि इन्होंने हाल ही में जो कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट है इसको जीत करके इतिहास रचा है। फर्दर ऑन हम जो स्पोर्ट्स के बारे में जो न्यूज़ है वो पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन इन न्यूज़ जो हैं उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनको हाल ही में भारत के नए नौसेना अध्यक्ष के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के नए नौसेना अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है। फिर ये देखिए दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है ये दिया गया है अभी। तो 2022 में लता मंगेशकर जी की मृत्यु के बाद इस पुरस्कार को शुरू किया गया था और ये पुरस्कार पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया उस समय। और अभी जो ये 2024 का पुरस्कार है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। काफ़ी सारी इसमें कैटेगरीज हैं, लेकिन अभिनेता के रूप में योगदान के लिए जो है इसको अमिताभ बच्चन को दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही बड़ा पुरस्कार माना जाता है लॉरियस पुरस्कार। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, उनको दिया गया है और इन्होंने 5वीं बार जो है इस पुरस्कार को यहाँ पर इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा ये जो है इनका नाम है एतानिया बोनामाती। एतानिया बोनामाती ये स्पेन की फुटबॉलर हैं, इनको भी ये लॉरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस पुरस्कार के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और अगर यहाँ पर देखें तो छोटी न्यूज़ में क्या-क्या है जो विशेष आकर्षण है। तो देखिए भारत की आबादी 144 करोड़ हो चुकी है, यानी कि जो अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या रिपोर्ट आई है 2024 की, उसमें भारत की आबादी 144 करोड़ बताई गई है। इसमें और भी कई सारे आंकड़े हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बताया है, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया है, कितने % युवा आबादी हमारे यहाँ है। तो ये हम जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, भारत जो है इस आबादी के बाद में विश्व में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है ऑफ़िशियली जो है। हालाँकि पहले ये डेटा आ चुके थे, लेकिन अब ऑफ़िशियली हम कह सकते हैं कि भारत जो है पहले स्थान पर है सबसे ज़्यादा आबादी में। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे पे चाइना है और तीसरे स्थान पर यूएसए की आबादी है। फिर देखिए फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। वाराणसी की तिरंगा बर्फी और जो ढलुआ धातु शिल्प है उसको जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया गया है। तो हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम्स में आते हैं, तो हम इसको एक बार देख लेंगे। फिर चाइना ने शेंजाओ 18 प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लॉरियस पुरस्कार मैंने आपको बताया। हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है, स्पेस फाउंडेशन जो है अमेरिका का, उसने जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, मून मिशन था, उसको सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वहाँ का जॉन एल जैक्स स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, उससे सम्मानित किया है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा मोहम्मद सलेम जो है उनको वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और ये जो फ़ोटोग्राफ है आपने देखा होगा हाल ही में जो इज़राइली हमले थे जो गाज़ा पट्टी पे और जो हमने फ़लस्तीन पे देखे, तो फ़लस्तीन में एक महिला जो है वो अपनी भतीजी को मरी हुई भतीजी को गोद में लिए बैठी हैं और रो रही हैं, उसके ऊपर ये फ़ोटोग्राफ बनाया गया है। तो उसके ये चित्रकार हैं मोहम्मद सलेम, उनको ये जो पुरस्कार है वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर का वो दिया गया है। फिर ये पुरस्कार हमने पढ़ लिया है। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट जो है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर है हमारी, जो पर्यावरणविद है, एनवायरमेंटलिस्ट है जिनका नाम है आलोक शुक्ला, उनको ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये ग्रीन नोबेल पुरस्कार जो है इनके अलावा भी 7 लोगों को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार जो है तो ये जो पुरस्कार है ये काफ़ी जो है बड़ा पुरस्कार माना जाता है और जो ऐसे नायक होते हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर रह कर के कार्य करते हैं, उन लोगों को, उन लीडर्स को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत की तरफ से ये पुरस्कार इस बार आलोक शुक्ला को दिया गया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो हसदेव जंगल्स हैं, हसदेव जो जंगल हैं उनको बचाने के लिए काफ़ी कार्य किया है। और हसदेव जो अरण्य है, हसदेव जो जंगल है, उनको छत्तीसगढ़ के फेफड़े या लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। तो इनको बचाने के लिए ये पुरस्कार आलोक शुक्ला को दिया गया है। अब चलते हैं हमारे जो वन लाइनर्स हैं उनके ऊपर।
सबसे पहले देखिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है इस बार मोहम्मद सलेम को, जो कि राइटर्स न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, फोटोग्राफर हैं, उनको दिया गया है। ये मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो एक पैलेस्टीनियन जो महिला हैं वो अपनी एक भतीजी को का शव जो है वो गोद में लिए बैठी है, उसके उस फ़ोटोग्राफ पे जो एक रियल फ़ोटोग्राफ है इज़राइली हमलों के कारण जो वहाँ पर विध्वंस हुआ है उसको ये चित्रित करता है, इसलिए ये पुरस्कार इनको यहाँ दिया गया है। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए नॉर्वे के किस खिलाड़ी ने एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो ये कैस्पर रूड हैं। खिलाड़ी का नाम ध्यान रखिएगा कि ये किस खेल से संबंधित है, क्योंकि जो जनरल खिलाड़ी होते हैं वो तो हमें पता होते हैं, कभी-कभी ऐसा भी वो पूछ लेते हैं जो थोड़ा-सा करंट में होता है, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि भई ठीक है, नॉर्मल से लीग से हटकर है तो हम क्यों ध्यान रखें, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो करंट के नाम पे कभी-कभी कुछ भी पूछ लिया जाता है। फिर देखिए भारत ने इज़राइली मूल की हवा से सतह पर मार करने वाली यानी कि एयर टू सरफेस पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका नए संस्करण का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो ये इज़राइली मूल की है और भारत ने इसका परीक्षण किया है, इसका नाम है क्रिस्टल मेज़ 2। तो क्रिस्टल मेज़ 2 नाम देकर के भी अगर आपसे पूछे तो ये क्या है? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अभी हाल ही में जो हमारा भारतीय कुश्ती संघ है, उसके जो नए अध्यक्ष हैं, वो नरसिंह पंचम को बनाया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर देखिए जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, इसकी पहली खेप भारत ने जो है फ़िलीपींस को बेची है। दक्षिणी चीन सागर के अंदर चाइना का जो थ्रेट है, उसको देखते हुए फ़िलीपींस ने जो है इस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीदा है। आपको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमारा इंडिया और रशिया का एक कंबाइंड एफर्ट है और हमारी ब्रह्मपुत्र और वहाँ की जो नदी है, उन दोनों के नाम से मिला कर के जो है इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और इसकी स्पीड और इसकी जो टारगेट क्षमता इसकी 290 किलोमीटर्स है। तो ये काफ़ी एक पावरफुल जो है क्रूज़ मिसाइल इसको कहा जाता है। तो बैलिस्टिक ऊपर नाम ध्यान रह गया। तो ये क्रूज़ मिसाइल है उसके रूप में ये फ़ेमस है। इसकी पहली खेप जो है वो फ़िलीपींस को दी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ग्रीन इस्लाम नाम से मुहिम किस देश में शुरू की गई है? तो ये इंडोनेशिया में इसको स्टार्ट किया गया है। ये ग्रीन इस्लाम क्या चीज़ है? तो ग्रीन इस्लाम का मतलब ये है कि धर्म जो इस्लामिक धर्म है उसमें पर्यावरण को लेकर के किस प्रकार से सस्टेनेबिलिटी जो है वो दर्शाई गई है। तो उसको लेकर के जो है धर्म को पर्यावरण से जोड़ने की एक मुहिम है जो कि इंडोनेशिया से स्टार्ट की गई है। उसके अलावा देखिए फिर देखिए एक कॉमेट है जिसका कि नाम है डेविल कॉमेट या जिसको मिलेनियम फाल्कन भी कहते हैं। ये 12P पॉन्स ब्रूक्स नाम से भी इसको जाना जाता है और अभी हाल ही में 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के अपने निकटतम बिंदु पर जो है ये पहुंचा था। तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि डेविल कॉमेट या मिलेनियम फाल्कन क्या है। तो ये कोई मिसाइल नहीं है, ये एक कॉमेट है, धूमकेतु है। नेक्स्ट देखिए एक जैन आचार्य हैं लोकेश मुनि, इनको भारत के किस जैन आचार्य को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये लोकेश मुनि है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर है मियामी ओपन्स। अच्छा, जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरी मैगजीन पढ़िए, अभी आपके पास में समय है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब आप जो इंपॉर्टेंट होते हैं आप अपनी तरफ से भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए पुराने पेपर्स के बेसिस पे, और आपको जो ठीक लगता है, कभी कभी खुद के इंस्टिंक्ट्स भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और जो मैंने मार्क किए हैं उनको भी आप कंसिडर कीजिएगा इसमें, ताकि आपको पता रहे कि यह चीज़ इंपॉर्टेंट है और बाद में आपका रिविज़न टाइम भी जो है वो कम हो जाएगा जब आप मार्क करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए मियामी ओपन जो है इसका युगल खिताब जो है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने जो है वो जीता है। फिर देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स में शीर्षस्थ देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स जो है वो कहाँ पर कमिट होते हैं? तो वो रशिया के अंदर है। फिर लॉरियस पुरस्कार हम पढ़ चुके हैं। और विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अच्छा, ये जो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट है इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ जीवन प्रत्याशा बताई है। तो जीवन प्रत्याशा हमारे भारत में पुरुषों और महिलाओं की कितनी है? तो पुरुष जो है 71 ईयर्स है और महिलाओं की 74 ईयर्स है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ देखिए वर्ष 2024 के विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार जो है वो पुरुषों में से किसे सम्मानित किया गया है? तो पैट केमिंग्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्ध वह नोबेल पुरस्कार विजेता ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पीटर हिग्स। आपने हिग्स बोसोन का नाम सुना होगा। हिग्स बोसोन ये गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। हिग्स बोसोन क्या है? तो हिग्स बोसोन जो है जब बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग को हिंदी में क्या कहते हैं? जब बिग बैंग हुआ था, आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी,
तो उसमें फिर बिग बैंग आफ्टर बिग बैंग बताया गया था कि भाई किस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो उस पार्टिकल की खोज जो है पीटर हिग्स ने और इनके साथ में एक और इनके जो है वो कोऑपरेट हुआ करते थे, उन दोनों को मिला करके मतलब उन दोनों को जो है वो उस समय 2013 का फिज़िक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो उस गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक अब हमारे बीच जो है वो नहीं हैं। इनके बारे में हम आगे वैसे और भी पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा पीटर हिग्स जो हैं गॉड पार्टिकल की खोज इन्होंने यहाँ पे की थी। फिर हवाई अड्डे जो होते हैं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं, उनकी समीक्षा करने वाली एक साइट है स्काईट्रैक्स। इन्होंने 2024 का विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा जो है कतर का दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है वो नवाजा है इससे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वह उद्यमी और पायलट जो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे, उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। तो ये पहली बार जो है एक टूरिस्ट के रूप में जो है वो अंतरिक्ष में जाएंगे, ये पहले भारतीय हैं। ये हम पढ़ ही चुके हैं। चंद्रयान 3 मिशन को भी कौन सा पुरस्कार दिया है। फिर देखिए अंडमान निकोबार की एक जनजातीय समूह है जिसने पहली बार लोकसभा में अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। उस जनजाति का नाम क्या है, तो शोम्पेन जनजाति है। ये जनजाति का नाम आप ध्यान रखिएगा। शोम्पेन जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड से बिलोंग करती है। ठीक है। फिर हम इनके बारे में पढ़ चुके थे, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, दो हमारे यहाँ नौसैनिक अभ्यास हुए हैं, एक का नाम है एक्सपोल और दूसरा जो है उसका नाम है समुद्र कवच। कहाँ गया, सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर है सागर कवच, सागर कवच। तो ये भारतीय नौसेना के समुद्री अभ्यास हैं। एक तो ध्यान रखिए, एक तो लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था जिसका नाम है सागर कवच, और दूसरा है हमारा यहाँ पे जिसका नाम है एक्सपोल या पूर्वी लहर अभ्यास। इन दोनों का यहाँ पर आयोजन किया गया है। फिर देखिए टाइम मैगजीन में 100 प्रभावशाली सूची में जो अभिनेत्री आलिया भट्ट के अलावा जो भारतीय शामिल है उनका नाम है साक्षी मलिक, जो कि एक रेसलर हैं। फिर वाडा का नाम आप जानते ही हैं। वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है और नाडा हमारी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो वाडा द्वारा जारी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की डोपिंग रोधी रिपोर्ट में डोप अपराधियों के उच्चतम प्रतिशत वाले देशों में पहला स्थान किस देश का आता है, तो भारत का आता है। सबसे ज़्यादा डोपिंग हमारे भारत के खिलाड़ी करते हैं। डोपिंग का सेंस यही होता है कि अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो है किसी भी तरह के स्टिमुलेटर्स या जो दवाइयाँ होती है उनका प्रयोग किया जाना, और वो प्रयोग जो होता है वो प्रतिबंधित जो है वो माना जाता है। फिर है रूस द्वारा पहली बार अपने किस अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है जो उसके प्रोटॉन का स्थान लेगा, तो ये अंगारा A5 नाम का जो है ये रॉकेट है। तो आपसे पूछ ले तो ये मिसाइल नहीं है, रॉकेट है, और किसका है, रशिया का है। फिर देखिए किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा की है, तो सौरव घोषाल जो हैं ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं और ये संन्यास की घोषणा इन्होंने की है। फिर DRDO द्वारा पश्चिम बंगाल के किस गांव में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक छोटा परीक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, तो DRDO द्वारा पश्चिम बंगाल का कौन सा गांव है ये, तो ये जोनपुट गांव है जहां पर इसको परीक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा। भारत ने किस वर्ष अब तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो भारत का वर्ष 2047 तक का ये जो है एक टारगेट है कि भाई हम अपना जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन है उसको 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाएंगे। फिर है यूरोपीय खगोलविद द्वारा आकाशगंगा मिल्की वे में खोजे गए सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल को क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है गाइया BH3। तो ये ध्यान रखिएगा नाम भी, ये ब्लैक होल है और इसको मिल्की वे में फाइंड किया गया है। फिर है फोर्ब्स के द्वारा वर्ष 2024 के विश्व के अरबपतियों की सूची में भारत के मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान दिया गया है, तो इसको 9वां स्थान यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है, तो 7 अप्रैल को ही आता है, ये हमको सबको पता है। और इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। फिर है ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, तो पाउलुरी सुब्बा राव जो है या P सुब्बा राव जो है उनको ये एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर है हॉकी इंडिया का प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जो पुरुष और महिला का सम्मान है वो किसे दिया गया है, तो ये हार्दिक सिंह है जो कि हॉकी के जो हैं उप कप्तान हैं हॉकी टीम के, और सलीमा टेटे हैं, इनको भी जो है महिला कैटेगरी में ये पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। फिर है भारतीय नौसेना ने कौन सा समुद्री अभ्यास किया है, तो ये हम पढ़ चुके हैं सागर कवच, और ऊपर एक्सपोल नाम का अभ्यास है। ये दोनों अभ्यास आप ध्यान रखिएगा,
ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो जो पर्सन इन न्यूज़ वाले खबरें होती है या जो ऐसे पुरस्कार होते हैं, तो अगर आपका रीसेंट कोई एग्ज़ाम है, जैसे अभी कांस्टेबल वाला एक कोई एग्ज़ाम है, तो वहाँ हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न पूछे, तो आप इनको अभी आपको अभी-अभी के लिए इनको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, करंट अफ़ेयर्स का मतलब ही यही होता है कि जो समसामयिक चीज़ें हैं, उनको समसामयिक तरीके से ही लेना चाहिए। तो पर्सन इन न्यूज़ है, कोई पुरस्कार है, तो वो उस साल के हैं तो वही पूछेंगे। अनटिल एंड अनलेस ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जो कि 2 साल में, 4 साल में 1 बार आती है, या ऐसे कोई बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है कि उसके बारे में अगर है, तो वो फिर आपको बैक ईयर का भी ध्यान रखना होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, करंट अफ़ेयर्स इसीलिए ही है कि आपको जो है रीसेंट एग्ज़ाम के हिसाब से ही इसको तैयार करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे, और थोड़ा-सा बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।